और एक बड़ी खबर आपको बता दें, भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं इस वक्त। भूकंप के झटके नोएडा में भी आपको बता दें, इस वक्त भी भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं और स्टूडियो भी हम आपको बता दें इस वक्त भी हिल रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की, भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं इस वक्त भी। दिल्ली एनसीआर में, दिल्ली सहित उत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं इस वक्त भी। आपको बता दें, इस वक्त भी भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त भी भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। संगीता तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संगीता, इस वक्त भी भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं फिलहाल? जी हाँ, बिल्कुल। अभी जब हम बात कर रहे हैं उस समय भी मैं देख सकती हूँ कि हमारे ऑफिस के अंदर ही जो भी यहाँ पे लाइट्स लगी हुई हैं ऊपर में, वो सारी हिल रही हैं और अभी भी हम महसूस कर पा रहे हैं कि यहाँ पे भूकंप है। जल्दी भेजिए। अभी भी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बिहार में भी बहुत बड़ा है। बिहार में भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ऑफिस के अंदर का ये दृश्य है कि भूकंप का असर कितना ज्यादा है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये लाइट्स हिल रही हैं और पूरे दफ्तर में इस समय हम लोगों ने महसूस किया कि कितना तेज ये भूकंप का झटका था। बिल्कुल, तस्वीरों में भी हम देख सकते हैं और अभी भी भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। इस वक्त भी आपको बता दें, काफी लंबा, काफी देर तक इस भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली और साथ ही एनसीआर, उत्तर भारत में भूकंप के झटके, जबरदस्त झटके, दिल्ली समेत कई जगह पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और इस वक्त भी आपको बता दें, भूकंप के झटके हल्के हल्के महसूस किए जा सकते हैं इस वक्त भी। 167 रविकांत, हाँ सर। और बिहार में और रविकांत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एबीपी न्यूज संवाददाता। रविकांत, आप कहां पर हैं और भूकंप के झटके आप महसूस किए जा रहे हैं क्या? देखिए, मैं इस समय राजस्थान में रिपोर्ट बनाने आया हुआ हूं, लेकिन मेरे पास अभी 3 फोन एक के बाद एक आए और जो लोग भूकंप के झटकों की बात कर रहे हैं उन्होंने ये कहा कि अभी भी लगातार आ रहे हैं झटके। और जो स्पेसिफिक नाम बताया गया, इलाहाबाद में नैनी में तगड़े झटके आए हैं, लालगंज में तगड़े झटके आए हैं और कई झटके एक के बाद एक आए हैं। और जो लोग फोन करके बता रहे हैं वो काफी ज्यादा एक्साइटेड थे फोन पर और उन्होंने कहा कि कई झटके हमने महसूस किए हैं और एक ने बताया कि अभी भी आ रहा है। जी, तो रविकांत बता रहे हैं कि राजस्थान में भी, बिहार में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ये भी जानकारी है, यानी कि पूरे उत्तर भारत में, बिहार में भी भूकंप के झटके, राजस्थान में भी, दिल्ली में, यूपी में, बिहार में जबरदस्त भूकंप के झटके। और काफी देर तक, ये भी हम आपको बता दें, काफी देर तक ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई कि ऊपर जो स्टूडियो में इस वक्त जब हम मौजूद हैं, ऊपर स्टूडियो की लाइट्स भी हिल रही थी। ये भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। काफी लंबे समय तक दिल्ली एनसीआर में भूकंप के कई झटके महसूस किए गए हैं। ये देखिए, ये आप एबीपी न्यूज के अंदर जो स्टूडियो है उसकी तस्वीरें देख रहे हैं। हमारे साथ रत्ना शुक्ला भी एबीपी न्यूज संवाददाता जुड़ चुकी हैं दिल्ली से। रत्ना, आप कहां पर हैं और भूकंप के झटके कितनी देर तक महसूस किए गए? देखिए, मैं इस वक्त नोएडा में हूँ और अभी भी हल्का झटका यहाँ अभी भी महसूस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेरे घर में जो सामान रखा हुआ है वो हल्का हल्का अभी भी हिल रहा है। भूकंप लगभग एक मोटे अनुमान जो है कि 2 मिनट तक लगातार महसूस किया है हमने, लगातार भूकंप महसूस किया है। आप ये समझिए कि बाकायदा उठकर खड़े होकर एक दीवार के सहारे हम काफी देर तक हम खड़े रहे अपने बच्चे के साथ। ये कंटिन्यूअसली लगभग 2 मिनट तक भूकंप चला है। इतना लंबा भूकंप पहली बार मैंने अपने जीवन में जो महसूस किया है, इतना लंबा भूकंप का झटका। बिल्कुल, रत्ना शुक्ला बता रही हैं कि हो सकता है 1.5 मिनट के आसपास, 1.5 से 2 मिनट के करीब शायद भूकंप के झटके महसूस किए गए। अभी जो फिगर्स हैं, लेकिन करीब 2 मिनट तक भूकंप के झटके। अभी भी हल्का झटका यहाँ लग रहा है, क्योंकि अभी भी हल्की कंपन अभी है यहाँ पर। बिल्कुल हल्की कंपन है और तस्वीरों में हम देख रहे हैं, जो हम तस्वीरें इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये एबीपी न्यूज के स्टूडियो के अंदर की तस्वीरें हैं। जो ऊपर की तरफ जो लाइटिंग्स हैं और साथ ही जो कैमरा प्लेसमेंट है ऊपर की तरफ, वो देखिए आप, अभी भी हल्की कंपन महसूस की जा सकती है। और ऊपर की तरफ जो लाइट्स लगी हुई हैं वो अभी भी हिल रही हैं। 2 मिनट तक भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली, झारखंड, यूपी, बिहार, राजस्थान, उत्तर भारत में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए और काफी लंबे समय तक
देखिए, अभी भी भूकंप खत्म नहीं हुआ है। मैं आपको बता दूं, अभी भी हल्की कंपन मौजूद है। अभी भी सामान जो है वो हिल रहा है। अभी मैं आकर पलंग पर बैठ गई हूँ, लेकिन अभी भी यहाँ पलंग हिलता हुआ नजर आ रहा है। और एक बार फिर हल्का तेज मुझे झटका लग रहा है, क्योंकि फिर से जो सामान है उसकी तेज हुई है गति हिलने की। बिल्कुल रत्ना, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ प्रकाश कुमार सीधे जुड़ चुके हैं पटना से। प्रकाश, वहां पर भी भूकंप के झटके आए हैं क्या? प्रकाश, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, वहां पर भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं क्या, पटना में भी? चलिए उनसे बात करेंगे, लेकिन करीब 2 मिनट तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली सहित उत्तर भारत में ये भूकंप के जबरदस्त झटके महसूस किए गए हैं। आपको बता दें, यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान, और देखिए आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं। देखिए, अभी भी भूकंप चल रहा है। इतना लंबा भूकंप इससे पहले कभी महसूस नहीं किया गया। कंपन जो पहले ज्यादा था वो अब कम हुआ है, लेकिन भूकंप के झटके अभी थमे नहीं है। इतना लंबा भूकंप जो है वो इससे पहले बहुत कुछ सेकंड्स का हम लोगों ने महसूस किया है। कभी एक बार हुआ है कि 1 मिनट के लगभग, लेकिन ये 2 मिनट से भी मुझे लगता है ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन भूकंप अभी थमा नहीं है। बिल्कुल, भूकंप अभी भी नहीं थमा है। हल्के हल्के झटके अभी भी महसूस किए जा सकते हैं। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर, ये एबीपी न्यूज का जो स्टूडियो है उसमें जो लाइटिंग्स प्लेस की गई हैं ऊपर की तरफ, वो देखिए अभी भी ये झटके आप महसूस कर सकते हैं। अभी भी इस वक्त भी झटके लग रहे हैं। तो काफी लंबे समय तक, और शायद इससे पहले कभी इतनी देर तक भूकंप के झटके महसूस नहीं किए गए हैं। पूरे उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। ये देखिए, आप देख भी रहे हैं, लाइट अभी भी हिल रही है। यूपी, बिहार, झारखंड और राजस्थान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हमारे साथ मनीष शर्मा, एबीपी न्यूज संवाददाता, जुड़ चुके हैं। मनीष, राजस्थान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं क्या? जी अमन, जयपुर और उसके आसपास के इलाकों में भूकंप के काफी तेज झटकों को महसूस किया गया। खासतौर पर जयपुर के शहरी इलाके, जहां लोग बहुमंजिला इमारतों में थे, उन झटकों के तुरंत बाद वो सड़कों तक पर आ गए और लोगों ने शिकायत की कि काफी तेजी से उन्होंने भूकंप के झटकों को महसूस किया है। फिलहाल जयपुर और उसके आसपास की रिपोर्ट आई है, लेकिन राजस्थान के कुछ दूसरे जो जयपुर से सटे हुए जिले हैं उनमें भी संभावना जताई जा रही है कि भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए होंगे। लेकिन जयपुर में बहुत खास तौर पर इन झटकों को महसूस किया गया। और कितनी देर तक मनीष, क्योंकि हम स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं और हमने यहाँ पर खुद महसूस किया एंकरिंग करते वक्त, करीबन 2 से 3, 3.5 मिनट तक ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। वहां पर कितनी देर तक? जी अमन, तकरीबन अगर यूं समयावधि में गिना जाए तो तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक यहाँ पर लोगों ने भूकंप के झटकों को बहुत साफ तौर पर महसूस किया है। और उसी का नतीजा था कि लोग बहुमंजिला इमारतों से, अपने घरों से बाहर तक आ गए। यानी कि इतनी अवधि लोगों को मिली कि झटके महसूस करने के बाद वो इमारतों से बाहर तक आए। तो ये माना जा रहा है 1 से 1.5 मिनट तक लोगों ने भूकंप के झटकों को महसूस किया है। और अभी जयपुर और उसके आसपास के लोग लगातार फोन करके इस बात की सूचना दे रहे हैं कि उन्होंने भी भूकंप के झटकों को महसूस किया। अमन, और हमारे साथ ब्रिजेश राजपूत भी जुड़ चुके हैं, मध्य प्रदेश। बताया जा रहा है वहां पर भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ब्रिजेश। अमन, थोड़ी देर पहले ही मेरे पास लगातार सब जगहों से फोन आने लगे हैं। नरसिंहपुर, सागर, जबलपुर, इंदौर, और यहाँ जब मैं भोपाल में अपने ऑफिस में हूँ तो यहाँ भी थोड़ी देर पहले ही जो हमारे यहाँ की अलमारियाँ थी वो हल्की सी हिलती हुई दिखी। और जब तक हम समझते कि भूकंप है, ये भूकंप के झटके हैं, तब तक तमाम जगहों से खबरें आने लगी हैं कि जबलपुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए, नरसिंहपुर में झटके महसूस किए गए, शहडोल में काफी देर तक झटके महसूस किए गए। अभी इंदौर से भी मेरी बात हुई है। इंदौर में भी जो बड़ी इमारतें हैं वहां से लोग नीचे उतर के एकदम हड़कंप की स्थिति है कि कैसे लोगों को भूकंप के जब झटके महसूस हुए। तो जब तक हम मौसम विभाग से कंफर्म करते तब तक मध्य प्रदेश के तकरीबन सभी जिलों से फोन आने शुरू हो गए हैं कि सभी जगहों पे भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और ये भूकंप के झटके इस मायने में अलग हैं कि थोड़ी देर तक महसूस किए गए। आमतौर पर कुछ सेकंड के भूकंप के झटके होते हैं, मगर ये काफी देर तक महसूस किए गए। लोगों ने इनको महसूस किया, इनसे डरे और इसके बाद फिर एक दूसरे तक अपनी खबर पहुंचानी शुरू की है कि भूकंप के झटके आए। मध्य प्रदेश के एक बहुत बड़े एरिया में, बहुत सारे जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। मालवा से लेके शहडोल और सागर और बुंदेलखंड, इन तमाम बड़े बड़े इलाकों में सभी जगहों पर भूकंप के झटके महसूस हुए और देर तक ये झटके महसूस किए जा रहे हैं। बिल्कुल ब्रिजेश, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ डॉक्टर वीके शर्मा, जियोलॉजिस्ट हैं, अर्थक्वेक एक्सपर्ट हैं, इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आप समझा पाएंगे ये इतने लंबे समय तक जो झटके महसूस किए गए हैं, बताया जा रहा है 2 से 3 मिनट तक? देखिए, भूकंप ये
अगर सीस्मिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दिल्ली जो है वो सीस्मिक जोन 4 में आता है और पूरा हमारा जो हिमालयन एरिया है वो सीस्मिक जोन 5 है। तो अगर कहीं अर्थक्वेक हिमालयन एरिया में या कहीं पे भी होगा तो दिल्ली में भी ये झटके महसूस किए जाएंगे। जैसे आपने देखा था कभी उत्तरकाशी 91 में, या जब भी कभी कोई भूकंप आया है जो कि 5 से ज्यादा या 6 से ज्यादा रिश्ते स्केल पे होता है, तो उसके झटके जो हैं वो काफी, चूंकि पूरी की पूरी जमीन जो है वो जो प्लेट्स हैं वो हिलती हैं, जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। और उसी कुछ चीज को आपने अभी महसूस किया होगा कि करीब 2 मिनट तक, मेरे ख्याल से इससे लंबा ये इतना नॉर्मली नहीं होता है। नॉर्मली डॉक्टर वीके इससे पहले भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, लेकिन वो कुछ सेकंड्स के होते हैं। 2 से 3 मिनट तक भूकंप के झटके महसूस होना, इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, ये अभी इसके डिटेल आ जाएंगे। अभी इसका पता लगेगा कि इसका एपी सेंटर कहाँ था और इसके ये कितनी तीव्रता का ये अर्थक्वेक था। तो अभी इन सब चीजों का ज्ञान होने के बाद में हम इसको तफसील बता पाएंगे कि ये क्यों इतनी देर तक ये हुआ और कौन कौन सा एरिया इसमें प्रभावित हुआ। तो और ये आप जानते हैं कि भारतवर्ष में हम लोग काफी जगह इसे मॉनिटर किया जाता है, तो बहुत हम किसी से कम नहीं हैं, किसी विश्व में किसी भी देश से। तो आप कुछ ही मिनट के बाद में आप देखेंगे कि पूरा हमें मालूम हो जाएगा कि इसका एपी सेंटर और कितना इसका कहाँ पे फोकस था। और उसी की वजह से जो ये आप देख रहे हैं, जो झटके जो महसूस किए हैं लोगों ने। लेकिन मैं अच्छी बात इसमें ये कहूंगा कि मैं दिल्ली में देख रहा था कि लोग बाग बहुत जागरूक हैं, वो सब बिल्डिंग से बाहर आ गए थे और काफी सीरियसली अब लोग इसको ले रहे हैं, जैसे कि पहले ऐसा नहीं होता था। अच्छा डॉक्टर वीके, ये जो झटके महसूस किए गए हैं, अगर आपको याद हो, आपके जहन में आपको याद हो कि आखिरी बार मतलब कितनी लंबी देर तक झटके महसूस किए गए होंगे? 1 मिनट, शायद 30 सेकंड, 35 सेकंड? सिक्किम, मुझे पता है कि 2011 में सिक्किम में अर्थक्वेक आया था, तो उसमें भी कुछ सेकंड्स के लिए था। ये इतने देर तक, ये मेरे ख्याल से अभी तक 91 से जितने अर्थक्वेक हमें प्रभावित किए हैं, मेरे ख्याल से सबसे लंबा समय तक ये रहने वाला वो था। और ये काफी जो भी वीक बिल्डिंग होंगी और ईपी सेंटर के पास होंगी वो बहुत इससे प्रभावित होंगी। लेकिन इसका अंदाजा जब भी लगेगा जबकि हमें ठीक पता लग जाएगा कि इसका एपी सेंटर कहाँ था। और आप बता रहे थे कि ये जो दिल्ली है वो सेस्मिक जोन 4 में। जी। और ये पूरे उत्तर भारत में महसूस किए गए हैं, बताया जा रहा है। बिहार, हाँ, तो पूरा उत्तर भारत जो है राजस्थान, देखिए बिहार का कुछ हिस्सा और पूरा हिमालयन एरिया और पूरा नेपाल, ये सीस्मिक जोन 5 में आता है, जो कि सबसे ज्यादा सीस्मिक एरिया कहलाता है। और अगर वहां पे भी कोई अर्थक्वेक आया होगा तो इसके झटके यहाँ तक लगने स्वाभाविक है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अभी जब तक एपिसेंटर का हमको ठीक पता नहीं लगता है तब तक हम ठीक से इसके बारे में नहीं बता पाएंगे। और नुकसान भी, चूंकि एपिसेंटर के जितने नजदीक इस तरह की जो वीक बिल्डिंग्स होंगी वो इससे जरूर प्रभावित होंगी। जी, डॉक्टर वीके शर्मा बने रहे हमारे साथ। और आपको बता दें, काठमांडू में भी जबरदस्त भूकंप, ये जानकारी मिल रही है